वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। अगर आप फैंटेसी काउंसिल की टीम से लगातार आईपीएल खेल रहे हो तो लगातार प्रॉफिट में ही जा रहा होगा। और अगर आपने आज ही ज्वाइन किया और आज पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको दो काम करने हैं। देखो, आसान काम आपको करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आगे जाते जाते ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। उसी के साथ साथ दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको करना है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि फाइनल टीम में इक्का दुक्का चेंज क्या हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और फिर आप देखना चाहोगे मेरी विनिंग्स, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स की विनिंग, तो मिलेगी आपको फैंटेसी काउंसिल के टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर टैप करके ही ज्वाइन करना, वहां से ही सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा। वरना किसी और फेक चैनल को ज्वाइन करोगे, क्या फायदा, लॉस करा लो। तो यहां पे हमेशा प्रॉफिट, मजेदार प्रॉफिट। आईपीएल में अभी तक हुए 28 मैचेस, 28 में से बिल्कुल साफ आपको बता सकता हूं 26 मैचेस में मारा है जैकपॉट, 80-90% विन रेट, और एक आधे मैच थोड़े खराब भी गए हैं, लेकिन 28 मैच में 26 जीतना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी विनिंग्स आपको पूरी चैनल पे मिलेगी, काफी ज्यादा जीत चुका हूं, और मजेदार टीम्स भी रही है, मजेदार ग्रैंड लीग कैप्टन्स भी रहे हैं, और तकरीबन 80-90 पिछले 2-3 मैच से पहले, और 100 से ज्यादा ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग विनर निकले हैं फैंटेसी काउंसिल फैमिली से। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और फिर देखते हैं क्या होने वाला है आज के मैच में, जो खेला जाने वाला है राजस्थान वर्सेस केकेआर के बीच में। दोनों की प्लेइंग 11, 1 लाख का फ्री गिव अवे, सारी चीज आपसे डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपको खेलना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रैंड लीग में किसको कैप्टन बनाना चाहिए, स्मॉल लीग की टीम आपकी क्या होनी चाहिए, और कैसे आप प्रॉफिट में आ सकते हो। शुरू करते हैं केकेआर के लाइनअप से, जहां पे अभी हाल ही में एक नया चेंज हुआ है। एरन फिंच को जगह मिली है और बाहर निकाला गया है सैम बिलिंग्स को, जो इनफॉर्म बैट्समैन था। तो ऐसे चेंजेस कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे आपने पिछले मैच में देखा होगा, एरन फिंच की बैटिंग नहीं चली थी, और साथ ही इन्हें एक कीपर चेंज और करना पड़ा, वो था शेल्डन जैक्सन का। तो यहां पे जब इन्होंने शेल्डन जैक्सन को खिलाया तो बिलिंग्स की बलि चढ़ानी पड़ी, वो सबसे बड़ा घाटा हो गया केकेआर को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बिलिंग्स अच्छा काम कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में, और अजिंक्य रहाणे को और ज्यादा चांसेस भी मिलते तो फिंच जैसा ही परफॉर्मेंस निकल के आती। लेकिन एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, बड़े प्लेयर, हॉट फॉर्म से वापस आए हैं, 1-2 चांस और मिलेंगे, और हो सकता है यही लाइनअप रहने वाला है। तो वेंकटेश अय्यर, एरन फिंच ओपन कर सकते हैं, 1 डाउन अय्यर, 2nd डाउन राणा जी, फिर सैम बिलिंग्स की जगह शेल्डन जैक्सन को खिलाया जाएगा। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शिवम मावी, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव, जिसने अभी तक बहुत अच्छी बॉल करी है पावर प्ले में। तो यही टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाली है केकेआर की टीम। अगर हम देखें राजस्थान की टीम, जिसमें पिछले मैच में बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि बोल्ट को इंजरी हो गई थी, जिस वजह से ट्रेंट बोल्ट को खिलाया नहीं गया था वो वाला मैच। तो वहां पे अगर आप देखो, आज के मैच में बोल्ट की वापसी हो सकती है, और पिछले मैच में हमने अच्छा खासा देखा कि बोल्ट की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ी थी राजस्थान के खेमे को। बाकी संजू सैमसन, बटलर, पडिक्कल, डुसान, हेटमायर, पराग, युजवेंद्र, रविचंद्रन, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, ये टीम हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं रविचंद्रन का रोल इस मैच में बड़ा क्यों रह सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर है, फिर चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, फिर चाहे वो नीतीश राणा हो, फिर चाहे वो सुनील नारायण ही क्यों ना हो। तो रविचंद्रन अश्विन का आज अच्छा रोल रह सकता है इस वाले मैच में। और हमें खेलना कहां पे, ये मैं आपको बता देता हूं, हमें खेलना है बल्लेबाजी पर, क्योंकि बल्लेबाजी लाया है 6.5 करोड़ का लीडर बोर्ड, जिसमें आपको हर मैच में तुरंत मैच खत्म होते ही विनिंग्स आपके उसमें पहुंचेगी अकाउंट में, और साथ ही साथ कैश बॉम्ब में रिवार्ड भी आपको मिलेगा। जैसे मान लो आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप चाहते होंगे कि बाई चांस हार जाओ तो यार एंट्री फीस का कुछ हिस्सा वापस आ जाए, तो बल्लेबाजी वो सपना पूरा कर रहा है आपका, और साथ ही साथ रिवॉर्ड प्रोग्राम भी दे रहा है आपको। अगर हाल ही में आपने देखा हो टेलीग्राम चैनल पर, तो ये सब मैं अभी तक क्लेम कर चुका हूं। 9वें लेवल पे पहुंचा मैंने, सैमसंग गैलेक्सी A12 फ्री में आ रहा है, देखो कुछ नहीं किया, दूसरे ऐप पे भी इन्वेस्ट करता, यहां पे भी इन्वेस्ट करता, फ्री में ले गया मैं एक फोन, और फ्री में एक ले गया हूं OnePlus Nord CE2, एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो लेटेस्ट वर्जन, या 20,000 विनिंग, 10,000 विनिंग, 7,500 विनिंग, फ्री के 50-60 हजार रुपए मेरे आ गए, और ये गैजेट्स भी आ गए, तो 1 लाख रुपए तक के मेरे पास सामान हो गया। और मजे की बात ये देखो कि मैं अगर कहीं और ऐप पे भी खेल रहा होता तब भी उतना इन्वेस्ट कर रहा होता, तब भी उतना विन कर रहा होता, और साथ ही साथ कैश बॉम्ब की वजह से मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट आपका भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करें बल्लेबाजी जैसे आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे साइन अप करें, बोनस भी मिलेगा, बोनस से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, हमारी अच्छी टीम से खेलें, जैसे सबका प्रॉफिट हो रहा है अपना प्रॉफिट कराएं,
और खेलना कहाँ पे है, बल्लेबाजी पर, ताकि आप रिवार्ड प्रोग्राम, कैश बॉम्ब, लीडर बोर्ड, एंट्री फीस वापस, सारे रिवार्ड आप अपने पास रख सको। और मैं गारंटी देता हूं कोई दूसरा ऐप इतने बड़े रिवार्ड्स नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इस फील्ड को जानता हूं और मैं खेल भी रहा हूं। अब बात कर लेते हैं, ब्राबन स्टेडियम में मैच खेला जाने वाला है। कैसी ये पिच रहने वाली है, रात का मैच होने वाला है, बैटिंग फ्रेंडली सरफेस रहेगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर पेसर्स रहेगा। सेकंड इनिंग में ज्यादा मतलब टॉस जीतेगा कोई तो सेकंड इनिंग के लिए जाएगा। ये ना थोड़ा ना ट्रेंड बन चुका है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, तो क्यों ना हम नए दूसरे पार्ट पे चलें, क्योंकि ड्यू फैक्टर आ जाता है। तो दूसरा पार्ट आता है ये, जो मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। हम पिछले 5 मैच की परफॉर्मेंस उठाते हैं, तो हम पहले लेटेस्ट मैच पे चलते हैं जो 16 अप्रैल को खेला गया, मतलब अभी हाल ही में, जिसमें लखनऊ ने बनाए 199 रन, एमआई ने बनाए 181 रन। तो अगर आप यहां पे देखोगे ट्रेंड क्या बोलता है, ट्रेंड बोलता है कि एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ, 190 हाई स्कोरिंग ही होता है। टोटल विकेट 13 गिरे, पेसर्स को कितने मिले, 8 विकेट। यहां से एक चीज समझ आती है कि अपनी टीम में हमें पेसर्स को ज्यादा रखना होगा। पिछले मैच में उससे क्या हुआ, 11 विकेट गिरे, पेसर्स को मिले 10 विकेट, एक गुड स्कोरिंग मैच हुआ। उससे पहले हाई, वेरी हाई स्कोरिंग 215 का स्कोर, पेसर्स को कितने मिले, 8 विकेट, स्पिनर को मिले 7 विकेट, फिर पेसर्स को 7 विकेट 13 में से, और हाई स्कोरिंग मैच। तो ट्रेंड हमें पता लग गया है, पेसर्स को उठाना है, बैट्समैन अच्छे वाले रखने हैं जो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हो, ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी करते हो बैटिंग भी करते हो उनको उठाना है। ये हो जाता है हमारा ट्रेंड। लेकिन कैसे उठाना है, किसको उठाना है, ये हम आगे बात करते हैं जब हम अपनी टीम डिस्कशन करेंगे, ग्रैंड लीग की प्लेयर डिस्कस करूंगा आपसे। पर पहले 24 मैच खेले गए हैं आज तक दोनों के बीच में, और मामला मैं कहता हूं बराबर ही है। 13 जीती हुई है केकेआर की टीम, 11 जीती हुई है आरआर की टीम। तो जब हम 13-11 की विनिंग देखते हैं ना, तो हम किसी को ज्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं देते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1-2 मैच की बात होती है, आरआर बैकफुट पे है, लेकिन फ्रंट फुट पे इतना ज्यादा केकेआर भी नहीं है कि आरआर उसको पकड़ ना पाए। तो ये मैच आरआर का लाइनअप ज्यादा अच्छा है, आरआर के लिए एक स्ट्रांग भी होगा अगर बोल्ट भी वापस आ जाता है। फिर हम बात करें लेटेस्ट मैच की, तो लेटेस्ट मैच केकेआर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, 171 रन बनाए थे, जिसमें गिल द मामला है, दिलबर ने मारे थे 56 रन, और फिलिप्स, बिल्कुल सही नाम पढ़ रहे हो, फिलिप्स ने लिया था 1 विकेट। तब राजस्थान रॉयल्स का पार्ट होते थे फिलिप्स। 171 का जब टारगेट ये चेस करने उतरे तो 85 रन पे ऑल आउट हो गए, जिसमें तेवतिया ने 47 रन मारे थे। फर्ग्यूसन ने लिए थे 4 ओवर में 18 रन देके 3 विकेट। अब फर्ग्यूसन गुजरात का पार्ट है, और केकेआर ने 86 रन से वो मैच जीता। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव विन, बहुत ही आसान जीत रही थी केकेआर के लिए। तो टैली में 13वां मैच वही था। अब बात कर लेते हैं एक बार राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस पे। अगर हम देखें, देखो हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, मैं ये आपसे क्यों डिस्कस करता हूं, ये इसी आईपीएल का है। ये चीज देख के ना हमें समझ आ जाता है कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। जब ये चीज हमें क्लियर हो जाती है तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है अपनी टीम का चयन करना, सेलेक्ट करना, कौन से प्लेयर उठाने हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। जॉस बटलर कीपर में रखना ही रखना है, 35, 100, 70, 13, 54। अभी हम एसएल और जीएल दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो एसएल की टीम में हमें बटलर जरूर रखना है, पर्टिकल ओपनर है, अच्छी फॉर्म में 41, 7, 37, 29, पिछले मैच में 0 किया, तो फिर तो हम जरूर रखेंगे। इस मैच में एक अच्छी बैटिंग आ सकती है पर्टिकल के बल्ले से। आर अश्विन को कभी ये 1 डाउन पे भेज देते हैं, कभी ये थोड़ा ऊपर प्रमोट कर देते हैं, लेकिन इस बार आर अश्विन को शायद ऊपर प्रमोट ना किया जाए। हालांकि एक छक्का मारा था राशिद खान को, बट कुछ खास इंपैक्टफुल बैटिंग नहीं थी। संजू सैमसन शुरू के मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 55, 30, 8, 13, 11, लेकिन बाद में आते आते फॉर्म गिर गई। तो यहां पे जब हम जाते हैं, हेटमायर भाई बहुत सबलाइम फॉर्म में है, 32 रन, 35 रन, 42 रन, 59 रन, 29 रन, किसी भी मैच में फेल नहीं हुआ है बंदा, लगातार परफॉर्म करे जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है इस ऑर्डर के बैट्समैन की, मतलब जो इतना लेट आते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में चहल बहुत इंप्रेस किया है। पिछले मैच में कुलदीप सैन को भी अच्छी खासी मार पड़ी थी, 4 ओवर में 51 रन, 50 मारी थी सैन साहब ने, पर चहल ने सबसे अच्छे विकेट्स लिए हैं। 2 विकेट, 1 विकेट, 0, 1 नहीं, ये चहल का नहीं, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट। तो चहल पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं, और भाई इंडिया की टीम में अभी जगह नहीं बन रही है, तो शायद इस वजह से परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी आ रही है कि क्या पता इंडियन टीम में जगह बन जाए। बोल्ट की वापसी होगी, टीम स्ट्रांग होगी, तो यहां से शायद निशम साहब का नंबर लग सकता है, या राशिद वांडर डूसान का नंबर लग सकता है, और एक ये इंडियन बैट्समैन को डाल सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना बोल्ट को। निशम एक अच्छा ऑलराउंडर है, ऑप्शन भी अच्छा है, यहां पे थोड़े चेंजेस होने के पक्के चांसेस हैं। वेंकटेश अय्यर कुछ अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, दोनों ही ओपनर फेल हैं, बस अय्यर ने एक बार 50 मार के एक मैच जिताया था,
वो मैच ही अच्छे से जीते थे, एमआई से फंसा हुआ मैच था, बढ़िया निकाल के लेके गए। नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, ये दोनों बैटिंग में थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रसल अपने अकॉर्डिंग ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रही है रसल की, लेकिन कमिंस ने बहुत मजा बना रखा है। उमेश यादव काफी अच्छी बॉलिंग चल रही है। वरुण चक्रवर्ती अभी तक मिस्ट्री स्पिन गायब हो चुकी है, और यहां पे तो स्पिनर को वैसे ही ज्यादा विकेट नहीं मिलती है। तो ये कुछ निकल के आती है इन दोनों की परफॉर्मेंस टीम्स की, जिसमें से कोलकाता पहला सीएसके से जीती, दूसरा आरसीबी से हारी, तीसरा जीती, चौथा जीती, पांचवा हारी, छठा हारी, दिल्ली हैदराबाद से हारी है, और हैदराबाद तो अभी बढ़िया फॉर्म में चल रही है। तो इस तरीके से रहते हैं इनके आईपीएल स्टैट्स, इनके पूरे अभी तक का संपूर्ण, उसको हिंदी वर्ड में भूल गया हूं कि जो इन्होंने किया है। अगर हम डालें पॉइंट्स टेबल पे नजर, तो देखो दोनों को ही जीत की क्यों ज्यादा जरूरत है। केकेआर देखो 6 मैच में 3 जीती है, आरआर 5 मैच में 3 जीती हुई है। हर कोई चाहता है टॉप पे आना, गुजरात की तरह जो 6 में से 5 जीती हुई है, फिर चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो 5 में से 2 जीती हो। तो यहां पे आरआर केकेआर ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि अब 2 पॉइंट्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहले होती थी 8 टीम, अब होती है 10 टीम्स, और 10 टीम में होना है क्वालिफाई टॉप 4 के लिए। तो यहां पे ये मैच आप समझो एक बढ़िया मुकाबला रहने वाला है। अब बात करते हैं 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे जो आपके लिए रहने वाला है। उसमें पहला सवाल क्या रहने वाला है। बहुत लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो फ्री गिव अवे का सही जवाब दे देते हैं, 1000 रुपए पेटीएम कैश ले जाते हैं। और मैं पीएसएल की अगर बात करूं ना, तो एक बंदे को मैं पर्सनली जो मैंने देखा है ग्रो करते हुए, 1000 रुपए जीता था वो बंदा दूसरे मैच में पीएसएल के, और पीएसएल फाइनल के बाद उसने मैसेज किया था कि सर मैं 33,000 प्लस चल रहा हूं पूरे पीएसएल खत्म होने के बाद। तो यहां पे आप सबसे बढ़िया चीज देखो, 1000 रुपए हम ही से गए, हालांकि दिमाग था भाई, सही जवाब दिया, 1000 रुपए हमसे गए, और उस 1000 के कितने बना लिए अच्छा इन्वेस्ट करके दिमाग से, 33,000 रुपए पीएसएल एंड में, और आईपीएल में अब सोचो कितने प्रॉफिट में होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखो, हमेशा इन चीजों के साथ चलो। अब करते हैं सवाल, सुनील नारायण ने कितने विकेट्स ले सकते हैं इस वाले मैच में। आपको सिर्फ एक ही जवाब लिखना होगा। आंसर 1, सुनील नारायण ने, आपको लगता है 1 विकेट लेंगे, आप 1 लिखो। आपको लगता है 2, तो आप 2 लिखो। लेकिन आप इसमें 2 ऑप्शन नहीं लिख सकते। 2 ऑप्शन आप दूसरे वाले सवाल के आंसर में लिख सकते हो, जो मैं अभी आपसे आगे जाके पूछने वाला हूं। तो अगर हम दूसरे सवाल की बात करेंगे, तो मैं आपको क्राइटेरिया भी बता देता हूं। क्राइटेरिया ये रहने वाला है, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। जब आपका जवाब सही हो तो जाओ स्क्रीनशॉट लो और उसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओ। सही होने के बाद अगर आपका सही है तो ले जाओ 1000 रुपए का पेटीएम कैश। अगर आपका फेक अकाउंट नहीं है और जेन्युइन कमेंट है और एडिटेड कमेंट नहीं है, और मैच के बाद भी मत करना वरना तो सबको ही पॉइंट्स पता लग जाते हैं। दूसरा सवाल है, संजू सैमसन कितने रन मारने वाले हैं इस वाले मैच में। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सुनील नारायण के विकेट लिखने हैं, संजू सैमसन के रन लिखने हैं। अब आपके लिए आसान क्या चीज हो गई, आपको लगता है 60 रन मारेंगे 60 लिख दो, आपको लगता है 2 रन मारेंगे 2 लिख दो। अब इसमें से 2 मारे तो भी सही, 60 मारे तो भी सही, ले जाओ 1000 रुपए पेटीएम कैश। बहुत ही आसान है आज का गिव अवे, दिमाग लगाओगे तो बहुत आराम से पहुंच जाओगे। तो दोनों गिव अवे मैंने पहले ही पूछ लिए ताकि अब आपके मन में क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि मैं आगे अच्छे अच्छे प्लेयर्स की सबकी बात करने वाला हूं। अब करते हैं हमारे कुछ की प्लेयर्स की बात जो आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं। अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देख रहे हैं और नए आए हैं चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लेकिन साथ के साथ ये बात भी सुन लो, जब ये वीडियो आप पूरी देख लोगे, पिछले वीडियोस उठा के देखना, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन पिछले 6 मैचेस में से 5 कैप्टन और वाइस कैप्टन दिए फैंटेसी काउंसिल ने ग्रैंड लीग के। तो इससे बड़ी अचीवमेंट कहीं नहीं मिलेगी, कोई चैनल नहीं मिलेगा, गारंटी दे सकता हूं इस बात की। बिल्कुल आपको बोल सकता हूं कि आप उठाओ पिछले 6 मैच, उसमें से जाओ सीवीसी देखो ग्रैंड लीग के, जिसने 1.5 करोड़ 2 करोड़ जीते हैं वो सीवीसी देखो और आके वापस हमारी टीम से मिला लो। ये है पावर फैंटेसी काउंसिल की। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई, 5 मैच में अभी तक 4 विकेट है, लेकिन इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा, अगर राजस्थान पहले बॉलिंग कर रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और काफी चांसेस है विकेट निकालने के, क्योंकि पिछली फ्रेंचाइजी कौन सी थी, वो थी केकेआर। लूप होल्स पता होंगे, डेथ में बॉलिंग करने आएंगे पीके, और इस बार बोल्ट का साथ होने की वजह से ज्यादा विकेट लेने के चांसेस बनेंगे। यहां पे फायदा हो सकता है हमें प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम में रखने का। ओवरऑल करियर में 39 मैच में 34 विकेट है और 4 विकेट एक बार ले रखे हैं, तो अच्छी फिगर्स हैं प्रसिद्ध कृष्णा की। सुनील नारायण है, केकेआर अगर पहले बॉलिंग कर रही हो तो सुनील नारायण को आप अपनी टीम में रखो। वैसे कौन कौन चाहता है यार देखना कि सुनील नारायण को वापस ओपन कराने लगो केकेआर की तरफ से। आरोन फिंच भी कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे बंदे को कराए जो वेल टेस्टेड है। गौतम गंभीर ने ओपन करवाई थी और उसके बाद 2 सीजन ओपन किया है, नारायण ने धूम मचाई थी। 2 सीजन केकेआर जीती है जिसमें नारायण का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
अब बात करते हैं आईपीएल रिकॉर्ड की। 6 मैच में 22 रन 4 विकेट, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आरआर के अगेंस्ट अगर आप नजर डालोगे तो यहां पे 15 मैच में 142 रन है, 14 की एवरेज, 10 विकेट। तो एक ऐसी चीज है जो आपको ग्रैंड लीग में इतने अच्छे पॉइंट्स दे जाती है कि आपकी ग्रैंड लीग की टीम क्लियर हो जाए। और मैं दिल से चाहता हूं कि नारायणी से ये ओपन कराना शुरू करे ताकि फायदा हो, और अगर ओपन करे तो दोनों केस में रखना है, चाहे केकेआर पहले बॉलिंग करे चाहे केकेआर पहले बैटिंग करे। फिर बात कर लेते हैं देवदत्त पड्डीकल की। पड्डीकल ऐसा बैट्समैन है जो अपनी क्लास में जल्दी वापस आ जाता है। सामने वाली टीम में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो एक्सट्रीम पेस के साथ बॉलिंग करा सके, और ऐसी खासी चीजें ना परेशान नहीं करती है देवदत्त पड्डीकल को। फिर उमेश यादव को इन्होंने आरसीबी कैंप से भी खेला हुआ है, तो उमेश यादव की बॉल से भी अच्छे खासे फैमिलियर होंगे पड्डीकल साहब। 5 मैच में 114 रन है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। केकेआर के अगेंस्ट आप देखोगे 5 मैच में 125 रन 25 की एवरेज से, 25 की एवरेज ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप चाहो तो ग्रैंड लीग में पड्डीकल को अपने रख सकते हो, मिनी ग्रैंड लीग ऑप्शंस में भी रख सकते हो, काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और 100 भी है, और 1000 रन से सिर्फ 2 रन दूर है पड्डीकल साहब। पड्डीकल के बाद जो नेक्स्ट हमारे की प्लेयर है वो है आंद्रे रसल द मसल। 6 मैच 179 रन 5 विकेट। बॉलिंग से भी बैटिंग से भी जब कोई बंदा परफॉर्म करता है, हमें उस बंदे को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। पिछले मैच में तो रसल साहब हमारे कैप्टन थे, और क्या तोड़ के गए हैं अपोनेंट को। 2 विकेट हैं, 45-49 रन है, इससे ज्यादा आप क्या लोगे। कैप्टन के यही पॉइंट सबसे बेस्ट होते हैं। आरआर के अगेंस्ट 11 मैच में 177 रन, एवरेज 29 की, 6 विकेट। 25-19, 24, 14, 49, 1 विकेट, इस तरीके से परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 मैचों में आंद्रे रसल की। राजस्थान के अगेंस्ट 1879 रन, 88 का हाईएस्ट, 30 की एवरेज और 77 विकेट। बहुत ही अच्छे इंप्रेसिव स्टैट्स है यार आंद्रे रसल। अब बॉलिंग भी कराने लगे, क्योंकि ये एक प्लेयर ऐसा रहता है इनका जो मार खाता है, जिसको ओवर कंपनसेट करवाते हैं तो रसल साहब से कराए जाते हैं, इसलिए रसल को अपनी टीम में रखना एक जरूरी फैक्टर बन जाता है। अब करते हैं अश्विन की बात। मैं आपको रीजन दे देता हूं अश्विन को रखने का। 5 मैच में 1 ही विकेट है, लेकिन ये स्टैट्स पक्का चेंज होने वाले हैं, और मैं आपको बता देता हूं। अगर केकेआर के अगेंस्ट देखोगे 22 मैच में 23 विकेट है, जिसमें पिछले मैच में 2 विकेट है, उससे पिछले में 1 विकेट, उससे पिछले में 14 रन नॉट आउट, उससे पिछले में कोई विकेट नहीं, उससे पिछले में 1 विकेट। तो विकेट लेना अश्विन का काम है, खासतौर पे जब लेफ्ट हैंडर प्ले में आते हैं। लेफ्ट हैंडर कौन से होते हैं? वेंकटेश अय्यर है सामने वाली टीम में, सुनील नारायणे है सामने वाली टीम में, 2 लेफ्टीज मैंने आपको ये गिना दी, और तीसरे है राणा जी, माफ करना। तो यहां पे अश्विन के ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। राजस्थान अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो उस केस में, सेकंड बॉलिंग कर रही है तो ज्यादा, तब भी आप एक दो कॉम्बिनेशन नहीं, 4-5 कॉम्बिनेशन में जरूर रखना, क्योंकि बैटिंग में भी प्रमोट कर दिया जाता है रविचंद्रन अश्विन को। वहां से आपका बहुत फायदा हो सकता है, वहां से आपकी ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग दोनों में बात बन सकती है। थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैं आपके लिए हमेशा लाता हूं, फैंटेसी काउंसिल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो जा रहे हैं 99% एक्यूरेसी के साथ, मतलब हिस्ट्री रिपीट होती है और ये चीजें दोबारा रिपीट हो जाती हैं। तो सबसे पहले जॉस बटलर वर्सेस सुनील नारायण। यहां पे 54 बॉलें खेली हैं जॉस बटलर ने, 61 रन मारे हैं सुनील को, लेकिन 3 बार अपना विकेट भी खोया है। तो सुनील नारायण के अच्छे रिकॉर्ड हैं बटलर के अगेंस्ट, लेकिन जब सैमसंग की बात आती है 59 बॉल्स 47 रन, 3 बार आउट किया सुनील नारायण ने। तो सुनील नारायण का दोनों के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ग्रैंड लीग में बहुत काम आते हैं। अगले देखते हैं शिवम मावी वर्सेस संजू सैमसन। अगर मावी खेले तो 17 बॉल में 4 बार आउट किया, ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव स्टैट्स है। नीतीश राणा वर्सेस युजवेंद्र चहल, 57 बॉल 69 रन, 4 बार विकेट लिया युजवेंद्र चहल ने नीतीश राणा जी का। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप कैसे यूज करो मैं बताता हूं। जैसे सुनील नारायण के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं बटलर के आगे, तो क्यों ना हम अपना बटलर को कैप्टन ना रखें ग्रैंड लीग में, और सुनील नारायण को अपनी टीम में रखें, क्योंकि बटलर को आउट करने के चांसेस हैं, सैमसंग को आउट करने के चांसेस हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। नीतीश राणा को क्यों ना हम अपनी टीम से हटा दे ग्रैंड लीग की, युजवेंद्र चहल को रखें क्योंकि विकेट लेने के चांसेस है। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे हमेशा बात बनेगी, और बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं। अगर ना, मैं आपको बहुत क्लियर एक सीधी बात बताता हूं, अगर आप सोच रहे हो ना कि कोई जादू की छड़ी चलेगी, जिंद आपके चिराग में से निकलेगा और आपको 2 करोड़ थमा के चले जाएगा, तो ये सपने थोड़ी देर और देखो, 2 घंटे फालतू सो, क्योंकि आपके लिए कोई जगह नहीं है रियलिटी में। 1.5-2 करोड़ की बात होती है ना जब, तो ये और ये दोनों लगाना पड़ता है, और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। 2 करोड़ कोई बैठे बैठे नहीं दे रहा आपको कि ब्रो मेरे पास 50 रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए जिता दो मुझे, पैकेज ले लूंगा। अरे मेरे भाई 2 करोड़ समझ कि 2 करोड़ क्या वैल्यू है 2 करोड़ की। जब जीत जाओगे ना ग्रैंड लीग कभी 2 करोड़ की,
प्रोसेस नहीं कर पाएगा माइंड। 1-2 दिन तो तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, ऐसा लगेगा ये पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, ये पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, यही होता है ग्रैंड लीग का सीन। तो यहां पे थोड़ा दम दिखाओ, दिमाग से खेलो, ये प्रिडिक्शंस आप सारी यूज करो। पुरानी वीडियोस भी देखोगे तो कितनी एक्यूरेसी के साथ निकली है, वरना फिर बैठो सपने देखो। भाई मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं ये वीडियो आपके काम नहीं आएगी अगर आप सोच रहे हो कि यहां पे बस ये बंदा एक टीम देके चला जाए और हम 2 करोड़ रुपए उड़ा के ले जाए। कभी नहीं होगा, मैं तो क्या इनफैक्ट कभी आपके करियर में नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखो, अपना दिमाग लगाओ, होशियार बनो, समझदार बनो, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस सुनो, सिचुएशन सुनो बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी चीजें हैं ये। अब सिचुएशन सुनना, रिस्की टीम, पहले बॉलिंग, बैटिंग, सब चीज बताऊंगा। बटलर अगर पहले केकेआर बैटिंग करे तो बटलर बहुत अच्छा, पहले राजस्थान अगर बैटिंग करे तो बटलर बहुत अच्छा कैप्टन ऑप्शन है, और केकेआर पहले बॉलिंग करे तो रसल भी बहुत अच्छा कैप्टन ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे विकेट लेने के चांसेस बन जाते हैं। और केकेआर जब पहले बैटिंग करेगी तो भी रसल बहुत एक अच्छा कैप्टन ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे रसल को 12वें-13वें ओवर के बाद बैटिंग मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इतना ही इनको चाहिए होता है भाई साहब को। और केकेआर के किसी बॉलर, राजस्थान के किसी बॉलर के अगेंस्ट इनके बहुत ज्यादा स्टैट्स अच्छे नहीं है, तो ये बॉलर को पीट सकते हैं। देवदत्त पड्डीकल को सी रखो, दोनों ही केसेस में कभी भी आप ट्राई कर सकते हो। कम से कम 10 कॉम्बिनेशन बनाओ यार ग्रैंड लीग में, कम से कम 10, और साथ में स्मॉल लीग में भी इन्वेस्ट करो कि ग्रैंड लीग में भी थोड़ा पैसा आ जाए, और स्मॉल लीग से वो अगर आपकी 1-2 टीम ना चले तो वहां का कंपनसेट हो जाए आपका अमाउंट। देवदत्त पड्डीकल का मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में थोड़े अच्छे रन आ सकते हैं। थोड़ा डाइसी सिचुएशन में जब ऐसा बंदा परेशान होता है तो वो या तो लंबा स्कोर करके जाता है जैसे गायकवाड़ की तरह, या फिर जल्दी विकेट खो के बैठ जाता है। वीसी में सुनील नारायण अगर ओपन करे और अगर पहले केकेआर बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वीसी हमारा सुनील नारायण। श्रेयस अय्यर को वीसी दोनों केस में बनाओ, चाहे केकेआर पहले बैटिंग करे चाहे केकेआर पहले बॉलिंग करे। प्रसिद्ध कृष्णा को वीसी बनाओ जब राजस्थान पहले बॉलिंग करे। ये रिस्की टीम में आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। और बोल्ट खेल रहे हैं तो आप यहां पे बोल्ट को भी एडिशन में डाल दो। ध्यान से देखो, बोल्ट वीसी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो अय्यर, रसल, पड्डीकल, नारायण, बटलर, पीके, ये बहुत अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं हमारे सीवीसी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी स्मॉल लीग टीम की तरफ। बल्लेबाजी की टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। यहां पे बता देता हूं, अगर बाई चांस अगर एक चेंज होना होगा तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। अच्छा, ग्रैंड लीग में अगर राशिव अंडर डूसान खेले ये वाला मैच तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ उनके लिए जो वीडियो सुनते हैं ये स्किप करके नहीं जाते। अब स्मॉल लीग टीम एक बार हम लोग देख लेते हैं। बटलर, सैमसंग या आपके दो अपोनेंट पे रहेंगे, स्मॉल लीग में डरने वाली बात नहीं है। ये स्मॉल लीग टीम है, ध्यान से सुनो, मैं लिख देता हूं, जीएल में मत डाल देना इसको। स्मॉल लीग 2 मेंबर 3 मेंबर ये वाली। बैट्समैन में पड्डीकल, अय्यर, ये दोनों भी आपके अपोनेंट पे रहने वाले हैं। ऑलराउंडर में पैट कमिंस, रसल, निशम को मत लेना अगर ये 6th बॉलिंग ऑप्शन हुआ तो। फिर निशम की जगह आप जा सकते हो या तो किसी बैट्समैन के लिए, अगर आप ऐसे ऐप पे खेलते हो जहां आपकी मजबूरी है 3 बैट्समैन लेना, वहां पे आपको किसी एक की बलि देनी पड़ेगी, वरना मैं तो आपको अच्छा ऑप्शन दे रहा हूं कहां पे खेलो कहां पे जीतने का। बॉलर में चहल, नारायण, उमेश यादव, बोल्ट, सी रहने वाले हैं मेरे आंद्रे रसल कोई से भी केस में। वीसी ऑप्शन आपको दे देता हूं, या तो आप जा सकते हो पड्डीकल के लिए, सेफ जाना चाहते हो तो बटलर के लिए, क्योंकि बटलर बहुत लोगों का कैप्टन होगा स्मॉल लीग में, चल गया तो आपकी दही टूट जाएगी, इसलिए वीसी बनाना सेफ ऑप्शन है। रसल बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, इस वजह से मेरा कैप्टन रहने वाले हैं आंद्रे रसल। पैट कमिंस अपनी बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग की खा के गए हैं, जिस वजह से इस मैच में पैट कमिंस के भी विकेट आ सकते हैं, और ग्रैंड लीग में भी आप कमिंस को ट्राई कर सकते हो। ये हो जाती है मेरी स्मॉल लीग की कंप्लीट टीम। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कैसे बैट्समैन के लिए आप जा सकते हो। हेटमायर के लिए जा सकते हो, राशिव अंडर डूसान के लिए जा सकते हो, या राणा जी के लिए जा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो 2 बैट्समैन से ही खेलने वाला हूं, ये बहुत क्लियर बात बता दूं। तो बाद में ये मत बोलना ब्रो क्रेडिट इश्यूज हो गए, ब्रो मैं टीम नहीं बना पाया। तो क्रेडिट इश्यूज हो रहे हैं अगर आपको, तो आपको मैं ये टीम क्यों दे रहा हूं। इससे खेलो, आराम से खेलो, जहां क्रेडिट इश्यूज ना हो वहां खेलो, इजी खेलो, 2 बैट्समैन के साथ खेलो, तीसरे की मुझे जरूरत तो नजर नहीं आती। बहुत क्लियर बात बता रहा हूं। अब चलते हैं हमारे बैटिंग फैंटेसी टीम की तरफ, जहां पे सिर्फ बैटिंग के पॉइंट काउंट होते हैं। फिंच, अय्यर, पड्डीकल, बटलर, सैमसंग, सीवीसी, अय्यर और बटलर। अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो बैटिंग फैंटेसी में। ये भी बैटिंग है, अरे तो अच्छा, आज बॉलिंग फैंटेसी में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि बोल्ट का मुझे नहीं पता कि वो, बहुत चांसेस है 90% वापसी आने के, और अगर बोल्ट खेलते हैं तो मैं आपको 5 बॉलर बता देता हूं कौन से उठाने हैं। बोल्ट,
अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, सुनील नारायण, उमेश यादव, ये 5 बॉलर आपके में होने चाहिए। अगर राजस्थान चेस करने जा रही है तो अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है तो उस केस में अश्विन को हटा के पैट कमिंस को डाल देना। सीवीसी, बोल्ट को रखना सी, वीसी या तो पैट कमिंस या सुनील नारायण है, इनमें से किसी एक को रख सकते हो। और ये हो जाती है हमारी कंप्लीट टीम। मिलते हैं मैच में और शाम को 6 बजे लाइव सेशन में मिलते हैं। उसमें मैं बताऊंगा अगर इक्का दुक्का चेंज हुआ, पिच रिपोर्ट क्या आती है, हर चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक करते हुए जरूर चले जाना।